हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुलिस के कुत्ते गोल्डी की मौत पर सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। तेलंगाना के निजामाबाद में वाक़या। महकमे पुलिस हेडक्वार्टर्स निजामाबाद में सुराग रसानी यानी डॉग स्क्वाड की खिदमत पर काम करने वाला कुत्ता गोल्डी नामी सेहत की खराबी की वजह से फौत हो गया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कमलेश्वर की हिदायत पर इसकी आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अंजाम दी गई। एडिशनल डीसीपी एडमिन बी कटेश्वर राव ने इसकी आखिरी रसूमात के मौके पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पुलिस बैंड की धुन बजाई गई और पुलिस ओहदेदारों ने सलामी दी। एडिशनल डीसीपी ने गोल्डी के फौत हो जाने पर इजहार ताज़ियत करते हुए बताया कि डॉग गोल्डी 2016 की बैच से महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला इवांका ट्रिप के दौरे के मौके पर हिफाजती और सयानती इंतजामात और असेंबली उपल स्टेडियम और दीगर मुकामात पर बेहतरीन सुराग रसानी के फराज अंजाम दे चुका है और कई मेडल्स और तौसीफ नामे हासिल कर चुका है। तेलंगाना को 2000 करोड़ रुपए सैलाब की इमदाद जारी करने मरकज से मुतालबा। तेलंगाना में हालिया बारिश और सैलाब के नुकसानात को कौमी आफात समावी शुमार करते हुए मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर 2000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा करते हुए CPI की जानिब से हैदराबाद और दीगर अजला में एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। CPI के रियासती सेक्रेटरी सांबा सिवाराव ने खम्मम जिले में एहतजाजी धरने की क़यादत की। हैदराबाद में हिमायतनगर जंक्शन पर CPI स्टेट सेक्रेटेरिएट अरकान ET नरसिम्हा और VS बोस की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। CPI के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि सैलाब के मुतासरीन के इमदादी कामों के लिए तेलंगाना को फराख दिलाना और इमदाद जारी करें। खम्मम में मुनक्किदा एहतजाज में जो जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू मुनक्किद किया गया, सैकड़ों की तादाद में CPI अरकान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सांबा सिवाराव ने कहा कि खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद और दीगर अजला में बारिश और सैलाब से भारी नुकसानात हुए हैं। पार्टी ने मरकज से मुतालबा किया है कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी का रवैया तर्क करें। सांबा सिवाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। गरीब और मुतवस्सित तबकात बढ़ती महंगाई के सबब परेशान हैं। CPI के रियासती कायदीन हेमंत राव, P प्रसाद और महाजी तंजीमों के कायदीन ने धरने में हिस्सा लिया। CPIM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी चल बसे। नामवर सियासतदान और CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 72 साल की थी। सांस लेने में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स में ज़ेर इलाज थे। माहिर मुआशियात, समाजी जहदकार और मजमून निगार के तौर पर शनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचुरी साल 1992 में पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन थे। साल 2005 से 2017 तक वो राज्यसभा रुकन रहे। उनके देहांत पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। BRS रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर कांग्रेस रुकन असेंबली गांधी के हामियों की तोड़फोड़। कांग्रेस कारकुनों ने BRS रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की। घर पर अंडे और टमाटर फेंके गए। उन्होंने वहां मौजूद BRS कारकुनों पर कुर्सियों से हमला भी किया। घर के शीशे टूट गए। चैलेंजों और जवाबी चैलेंजों के दरमियान श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली RK पोडी गांधी अपने हामियों के साथ हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़ कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर गए। पुलिस ने रुकन असेंबली को वहीं रोक लिया, लेकिन गांधी के हामियों ने पुलिस को धकेल दिया और घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान गेट फैलाकर कौशिक रेड्डी के घर में दाखिल हुए और वहां मौजूद BRS पार्टी कारकुनों पर हमला कर दिया। अंडे और टमाटर फेंके, कुर्सियों से घर के शीशे तोड़ दिए। इस वाक़े के बाद वहां कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने चंद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। BRS कायदीन ने साइबराबाद CP ऑफिस के सामने किया एहतजाज। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के हुजूराबाद से MLA P कौशिक रेड्डी पर हमले के बाद साबिक वजीर सेहत और पार्टी के सीनियर लीडर T हरीश राव ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हरीश राव रेड्डी के साथ जुमरात 12 सितंबर को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, ताहम सीनियर पुलिस अफसर इस वक्त दस्तयाब नहीं थे। सरकारी दवाखानों में मरीजों का हुजूम और लंबी कतारें। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हालिया दिनों में आवाम की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार हो रही है, जिसके नतीजे में सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का बेतहाशा रश देखने को मिल रहा है। लोगों की बड़ी तादाद इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख कर रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं और अमला मरीजों का बोझ संभालने में मुश्किलात का शिकार है। मलकपेट का सरकारी एरिया दवाखाना इन अस्पतालों में से एक है जहाँ मरीजों का हुजूम काफ़ी बढ़ गया है। हालिया दिनों में यहाँ हर रोज़ तकरीबन 600 से 900 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत मौसमी बीमारियों से मुतासर अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें बुखार, जुकाम, खांसी और दीगर वायरल इन्फेक्शन के मरीज शामिल हैं, जो खास तौर पर बारिश के बाद ज़्यादा फैल रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर मरीज सांस की बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, जो कि मौसमियाती तब्दीलियों और नमी के बाइस फैलती है। अस्पताल के अमले को दिन रात अनथक मेहनत करना पड़ रहा है ताकि हर मरीज को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हुकूमती सतह पर आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है।
जैसे कि साफ पानी का इस्तेमाल, हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना और मुतासर अफराद से फासला बरकरार रखना ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। इसके बावजूद मौसमी बीमारियों का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों में इस मसले से निपटने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत महसूस की जा रही है। हैदराबाद में रोजाना 2 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी, अनजान कॉल्स और फ्रेंड रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करने का मशवरा। हैदराबाद में रोजाना 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है। इस बात का इंकशाफ हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की एसोसिएट डायरेक्टर सीमा सक्री ने किया। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में साइबर सिक्योरिटी के मौजू पर तलबा और तालिबात से खिताब कर रही थी। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महकमे पुलिस से वाबस्ता एक इदारा है जिसके सरपरस्त पुलिस कमिश्नर हैदराबाद होते हैं। उन्होंने तलबा और तालिबात को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई मशवरे दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह ऑनलाइन गेम्स, वर्क फ्रॉम होम के लालच के जरिए भोले भाले लोगों को धोखा दिया जाता है। साइबर सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से स्कूलों में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और स्कूलों से बास तलबा को मुंतखब करते हुए साइबर सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। ये एक मुस्तकिल अमल है और इसमें शहर हैदराबाद के कई स्कूल्स को शामिल किया जा रहा है। स्कूली तलबा से तवक्को की जा रही है कि वो अपने अरकान ख़ानदान को साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक से बेदार करेंगे। इस सिलसिले में तलबा की तख्लीक़ात को हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट और दीगर फोरम्स पर पेश किया जाएगा। सीमा सक्री ने कई ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बताया जिनमें फिडिक्स स्कैम और डिजिटल अरेस्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूरत में इब्तिदाई 1 घंटे में टोल फ्री 1930 पर कॉल करने या पुलिस को मुत्तला करने पर रकम की वापसी का इम्कान है। ताखिर की सूरत में रकम का मिलना मुश्किल और नामुमकिन भी हो सकता है क्योंकि धोखा देने वाले अफराद मिनटों में रकम दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल कर देते हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर अनजान अफराद से दोस्ती ना करें। उन्होंने कई दिगर मशवरे भी दिए जिनमें नामालूम अफराद के फ़ोन कॉल्स ना उठाना, व्हाट्सएप पर अनजान पैगामात को नज़रअंदाज करना, दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करना, पॉपअप्स के साथ छेड़छाड़ ना करना शामिल है। जन्नूर आसिफाबाद की मसाजिद का वक्फ बोर्ड ओहदेदारों ने किया मुआयना। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने जन्नूर आसिफाबाद में फ़िरक़ा परस्त ताकतों की जानिब से मसाजिद पर हमले के नुकसानात का जायजा लेने के लिए वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की टीम को रवाना किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम ने जन्नूर में 4 मसाजिद का मुआयना किया जहाँ अशरार ने हमला करते हुए तोड़फोड़ की। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने नुकसानात की तफसीलात हासिल की और वक्फ बोर्ड की जानिब से मसाजिद की मरम्मत और तज़य्यीन नौ का तयक़्क़ुन दिया। टास्क फोर्स टीम ने सदर नशीन अजमतुल्लाह हुसैनी को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि जन्नूर मौज़ा में 4 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड की जानिब से मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे और मसाजिद के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया जाएगा। अजमतुल्लाह हुसैनी ने जिले एसपी से फोन पर बातचीत की और वक्फ बोर्ड ओहदेदारों को मसाजिद के मुआयने की इजाजत देने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से चारों मसाजिद के लिए दरकार अशिया और सामान का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मस्जिद की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि सिर्फ मसाजिद में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने जिले एसपी से ख्वाहिश की है कि मुस्तकबिल में मसाजिद की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने जन्नूर मंडल में अमन व अमान की बरकरारी के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया। अज़मतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक जन्नूर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वाकिफ कराया जाएगा। मिलाद जुलूस के मौके पर छुट्टी का ऐलान करने की अपील। महबूबनगर मजलिस अहले सुन्नत वल जमात मिलाद जुलूस व जलसा मरकजी कमेटी का एक वफ्द मोहम्मद मजहर हुसैन शहीद कादरी सदर कमेटी की क़यादत में, मोहम्मद रफ़ीक अहमद कादरी नायब सदर सैयद तक़ियुद्दीन साबिक़ सेक्रेटरी ITI डॉक्टर मुज़म्मिर अली खलीक़ पर मुश्तमिल एक वफ्द ज़िला कलेक्टर व जिंदरा बो से कलेक्ट्रेट में मुलाकात करते हुए मिलाद जुलूस के मौके पर 17 सितंबर को छुट्टी का ऐलान करने की अपील पर ज़िला कलेक्टर ने दरख्वास्त कबूल करते हुए हुकूमत से मंजूरी लेने का तयक़्क़ुन दिया, जिस पर कमेटी ने जिला कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। वक्फ बोर्ड्स पर मंदिरों के अराजियात पर कब्जों का इल्जाम। मुल्क भर में 9 लाख एकड़ अराजियात पर कब्जे। राजा सिंह की नई मंतिख। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा जहर अफशानी करते हुए एक नई मंतिख पेश की है कि मुल्क भर में वक्फ बोर्ड्स ने मनादिर और आम शहरियों के अराजियात पर कब्जे करते हुए इन्हें मौकूफ़ा अराजियात करार दिया है। इसने यह भी कहा कि भारत में मनादिर और आवाम की तकरीबन 9 लाख एकड़ अराजियात वक्फ बोर्ड्स के कब्जे में हैं। यहाँ हैदराबाद में एक गणेश मंडप में आवाम को मुखातिब करते हुए मलून रुकन असम्बली ने कहा कि वक्फ बोर्ड्स ने वक्फ के नाम पर इन अराजियात को अपने कब्जे में कर लिया है और मरकजी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड्स में तब्दीली लाने का जो फैसला किया है वो खुश आइंद है। मलून रुकन असम्बली ने गणेश मंडपों के मुंतज़िमीन और हिंदुओं से अपील की है कि वो गणेश मंडपों के बाहर नस्ब करदा QR कोड को स्कैन करते हुए ईमेल के जरिए मरकज को अपने फैसलों से वाकिफ करवाएं कि वो वक्फ बोर्ड्स में तब्दीली के ख्वाहा हैं। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे बंद कर दिए गए। 2 आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे बंद कर दिए गए। बारिश में कमी के पेश नज़र इन दोनों ज़खायर में पानी के बहाव में कमी पर कल इनके 2 दरवाज़ों को शाम में बंद कर दिया गया।
चंद दिन पहले बारिश से इन जुड़वा ज़खायर में पानी के बहाव में इजाफा हुआ था। इस महीने की 7 तारीख को 5 बजे शाम हिमायत सागर का एक दरवाज़ा और उस्मान सागर के 2 दरवाजे 1 फीट तक उठाते हुए पानी को छोड़ा गया था। महकमे आबर आसानी की जानिब से इन दोनों ज़खायर की आबी सतह की तफसीलात जारी की गई हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर 1761.70 फीट दर्ज की गई है। इस ज़ख़ीरे आब में 600 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसी तरह उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट के बरखिलाफ 1788.95 फीट दर्ज की गई। हैदराबाद के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक जैम, 3 किलोमीटर सफर तय करने के लिए आधा घंटा लग रहा है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक जैम हो रही है। शहर में बाज़ मुकामात ऐसे हैं कि 3 किलोमीटर सफर मुकम्मल करने के लिए आधा घंटा सर्फ करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का मसला रवां हफ्ते दरपेश रहा है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें लग रही हैं। सरकारी दफातर, स्कूलों, कॉलेजों, IT और कारोबारी इदारों, दवाखानों को आमदोरफ्त के लिए लोगों को सड़कों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ रहा है। खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, लकड़ी का पुल, टैंकबंड, नामपल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में भी ट्रैफिक का मसला सबसे ज़्यादा संगीन है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में भगत खैरताबाद में वाक़े बड़े गणेश मूर्ति देखने के लिए आ रहे हैं। कोकटपल्ली, चंदानगर, बालानगर, जेदीमटला, मौजम जाही मार्केट, सिकंदराबाद वगैरह की सड़कों पर रोज़ाना ट्रैफिक सुस्त रहने से गाड़ियों में सवार अफराद काफ़ी देर तक मसाइल से जूझ रहे हैं। हाईटेक सिटी, कोकटपल्ली, गच्चीबौली और दीगर इलाकों में जहां ज़्यादा IT कंपनियां हैं, वहां भी IT मुलाजमीन ट्रैफिक से इस कदर परेशान हो गए हैं कि वो हैदराबाद का तकाबुल बेंगलुरु से करने पर मजबूर हो गए हैं। सिकंदराबाद के इलाकों की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद, अलवाल, नरेटमेट, ECIL, मलकाजगिरी की सड़कों पर रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक का मसला दरपेश है। मलकपेट, दिलसुखनगर, LB नगर जहां कई ब्रिजेस तामीर किए गए हैं, वहां भी बाज़ औक़ात ट्रैफिक घंटों जाम रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से गणेश की मूर्तियां एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने से भी मसाइल में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हालांकि शहर में 3 साल पहले 4000 RTC बसें थी, जिनकी तादाद अब कम हो गई है। इस वक्त शहर में सिर्फ 2600 RTC बसें हैं, लेकिन जुमला गाड़ियों की तादाद ग्रेटर हैदराबाद में 85 लाख हो गई है। कई अफराद ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी शिकायत की है कि शहर में ट्रैफिक का मसला संगीन नवीयत इख्तियार करता जा रहा है। इससे निपटने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। साबिक़ा पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के दौर को ट्रैफिक मसाइल का बदतरीन दौर भी करार दिया गया। अवाम का कहना है कि मौजूदा कमिश्नर CV आनंद एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो अपना तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए इस मसले से निपटने के इक़दाम कर सकते हैं। कर्नाटक के नागामंगला टाउन में गणेश जुलूस के मौके पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, दुकानों और गाड़ियों को जला देने के वाक़यात, 52 अफराद गिरफ्तार। कर्नाटक के मंड्या जिले के नागामंगला टाउन में चहारशंबे की रात गणेश जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के बाद फिर खवाराना कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब बद्री कोपुलू के अक़ीदतमंद गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब जुलूस मरकजी सड़क से गुजर रहा था, मुबैना तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद कई हिंदू नौजवानों ने गणेश की मूर्ति को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज किया। इस दौरान एक ग्रुप ने अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए चंद दुकानों को आग लगा दी और गाड़ियों को नजरआतिश किया। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में दोनों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए भी दिखाया गया। पुलिस और रेवेन्यू के सीनियर अफसरान हुजूम को पुरअमन करने और सूरत हाल को काबू में करने के लिए जाए वक़ू पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया और सूरत हाल को काबू में लाने के लिए भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता की दफ़ा 163 नाफिज कर दिया गया। गणेश जुलूस के दौरान नागामंगला में होने वाली फिरकावाराना झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने जुमेरात को 52 लोगों को हिरासत में ले लिया और टाउन में तालीमी इदारों को तातील दे दी गई। राहुल गांधी तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, बीजेपी लीडर की धमकी। कांग्रेस ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें एक बीजेपी लीडर ने मुबैना तौर पर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इतने संगीन मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। दिल्ली बीजेपी के सिख SL के अरकान ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ उनकी रिहाइशगाह 10 जनपद के करीब एहतजाज किया और सिख बरादरी के बारे में अमेरिका में किए गए इनके रिमार्क्स पर इनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। नारा लगाते हुए और प्ले कार्ड उठाए हुए मुजाहिरीन ने बशमुल ख़वातीन विज्ञान भवन से कांग्रेस लीडर की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। दिल्ली बीजेपी लीडर और साबिक MLA A त्रिवेंद्र सिंह महरवा ने एहतजाज के दौरान कहा, राहुल गांधी रुको वरना मुस्तकबिल में तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी लीडर मुल्क के अपोजिशन लीडर को कत्ल करने की खुलेआम धमकी दे रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आप अपनी पार्टी के इस लीडर की धमकी पर खामोश नहीं रह सकते। ये बहुत संजीदा मामला है, यह आपकी पार्टी की नफरत की फैक्ट्री की पैदावार है, इस पर एक्शन लेना होगा। मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिहाइशगाह पर गणेश पूजा में की शिरकत, उठ रहे हैं सवाल।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की रिहायशगाह पर गणेश पूजा में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की सीजीआई की रिहायशगाह पर पूजा में शिरकत पर कई सवालात उठ रहे हैं और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जजों के लिए ज़ाब्ता अखलाक एक जज को अपने ओहदे के वक़ार के मुताबिक एक हद तक लाताल्लुक़ी की मश्क करनी चाहिए। इसकी जानिब से ऐसा कोई काम या कोताही का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए जो इसके आला ओहदे और इस ओहदे के अवामी एहतराम से मुतासादिम हो। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शख्सी मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को घर आने की इजाज़त दी। फिलहाल ये मालूम नहीं है कि आया जस्टिस चंद्रचूड़ ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी या दीगर को पूजा के लिए मदऊ किया था या वज़ीर-ए-आज़म खुद से ही पूजा में शिरकत के लिए पहुंच गए। माहिरीन का कहना है कि किसी को ज़ाती एतक़ाद से कोई मसला नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया और अदलिया के इस इम्तिज़ाज से कुछ सवालात उठना फितरी है। गजा में कत्लेआम जारी, मज़ीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, 104 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 4 ख़ानदानों का कत्लेआम किया, जिनके नतीजे में 64 फ़लस्तीनी शहीद और 104 ज़ख्मी हुए। वज़ारत सेहत ने एक बयान में तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली जाहिरियत में 41,084 फ़लस्तीनी शहीद और 95,029 ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत ने कहा कि बहुत से ज़ख्मी अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं, जहाँ एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला इन तक नहीं पहुँच सकता। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इसराइली काबिज़ अफवाज गजा की पट्टी पर तबाहकुन जंग किए हुए हैं, जिसके नतीजे में दसियों हजार भोले भाले शहरी शहीद, जख्मी और लापता होने के अलावा 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे का 70% से ज़्यादा तबाह हो चुका है और गजा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंग के नतीजे में गुंजान आबाद इलाके क़हत की लपेट में हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।